अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। द कॉमन मैन शो की पहली एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इस प्रोग्राम में हम एक कॉमन मैन, एक आम आदमी की ज़िंदगी, उसके ज़िंदगी के मसाइल और उनके हल के बारे में बात करेंगे। प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। मेरे आज के पहले मेहमान नासिर अहमद साहब, जो कि पिछले 30 से ज़ायद सालों से जर्मनी में मुकीम हैं। आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनकी क्या मुश्किलात हैं, उनको एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और इसी के साथ साथ पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात पे भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। आप इतने साल से जर्मनी में मुकीम हैं और आप जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी मुश्किलात से बखूबी वाकिफ़ होंगे। तो इस पे अगर आप कुछ रोशनी डाल सकें कि क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, जैसे कि हमें यहाँ से पाकिस्तान जाना होता है, और इस सारे प्रोसेस में जो भी मुश्किलात होती हैं और उनको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, इस पे ज़रा आप कुछ। बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले तो ये है कि बंदे को यहाँ आके रहने के लिए सबसे पहली जो मुश्किल होती है वो पेश आती है कि हम अपना जो कागज़ी कार्रवाई है वो मुकम्मल नहीं करते। हम अपने हमेशा रखते जाते हैं कि अगले हफ्ते और वो बहुत पीछे रह जाता है काम। यहाँ से अक्सर लोग मार खाते हैं उसको, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह ये पूरी डिसिप्लिन लाइफ नहीं है जो यहाँ है। वहाँ के हम आदी होते हैं और यहाँ आके रहना पड़ता है, तो यहाँ आके हम इस चीज़ में अक्सर मार खा जाते हैं। दूसरी बात यहाँ की लैंग्वेज है। जैसे जर्मनी में रह रहे हैं, पाकिस्तान में तो कभी कोई जर्मन का एक लफ्ज़ तक नहीं बोला था, और यहाँ आके पहले शुरू में इंग्लिश से काम चलाया। उन वक्तों में यहाँ इंग्लिश इतनी बोली भी नहीं जाती थी, थोड़े लोग होते थे जो इंग्लिश बोलते थे। और पाकिस्तान में भी मुझे भी इतनी इंग्लिश तो आती नहीं थी, लेकिन काम चला लेते थे। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती थी और उन प्रॉब्लम्स को सही बताऊँ तो हम इंजॉय करते थे। जब हम बाहर निकलना, बात करनी, जैसे भी है हाथों से इशारे विशारे करके अपना मकसद समझाना। और दूसरे ने, जर्मन लोगों में ये बहुत बड़ी खूबी है कि उनको जब पता चलता है कि इसको हमारी ज़बान नहीं आती, वो पूरी कोशिश करते हैं कि इसको किसी तरीके से अपनी बात समझाई जाए। किसी से आप बाहर रास्ता पूछ लें, वो एक दफ़ा आपको बताएंगे रास्ता पूरा मुकम्मल करके, फिर शुरू से दोबारा रिपीट करके आपको रास्ता बताएंगे। ये खूबी है इनमें। तो ये छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनके साथ तो बंदा लड़ता है, अपने प्रॉब्लम्स हल कर लेता है, फिर खुशी मिलती है, इसी तरह सीखता है, इस तरह सीख जाता है बंदा। लेकिन मेन प्रॉब्लम हमें होती थी कि घर बहुत याद आता था और खुद ही रोना, खुद ही चुप कर जाना। बस ये बात होती थी, और ऐसी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं थी। अपने कागजी कार्रवाई, कोई लेटर आया, समझ नहीं आनी कि ये क्या चीज़ है, कहाँ किस महकमे का खाता है, वो क्या चाहते हैं, फिर किसी से के पास लेके जाना कि भाई ये बता दें हमें। उस वक्त तो ये चीज़ इंटरनेट, ये गूगल में देख के, हम ट्रांसलेटर भी नहीं थे, कोई ऐसे लोगों से मदद लेते थे, और हमारे अपने जो लोग थे मदद करते थे। ये तो सारा जो हमें एज अ पाकिस्तानी वहाँ से आके यहाँ पे मसले होते हैं। लेकिन अगर आप इसको दूसरी तरह से देखें कि अगर आपने पाकिस्तान वापस जाना है और पाकिस्तान वापस जाने के लिए आपको जो एज पाकिस्तान की एम्बेसी में जाके जो आपको मसले होते हैं, पाकिस्तान के जो एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जब आप एम्बेसी में जाते हैं वीज़ा लेने के लिए पाकिस्तान वापस जाने के लिए, तो उसमें जो मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है, या अगर कोई मुश्किलात हैं तो उनको किस तरह से बेहतर। मेरा नहीं ख्याल कि इन चीज़ों में कोई मुश्किलात हैं। पाकिस्तान एम्बेसी वाले, यहाँ फ्रैंकफर्ट की पाकिस्तानी कौंसलेट वाले बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा तावन करते हैं। कभी भी कोई ऐसी मुश्किल पेश नहीं आई। शुरू से देखा है, पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स बदलती रहती हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं जो काम करते हैं वो बहुत अच्छे हैं। अपना काम को काम समझ के करते हैं, और कभी कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आई। हाँ, अगर कोई जाता है वहाँ जाके अपना कोई गलत काम करवाना चाहे उनसे, और उनको कोई पैसे की ऑफ़र करे, ये वो, उसमें उनको जो प्रॉब्लम्स होती होंगी उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझे पता नहीं है, क्योंकि आज तक कभी कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जब भी गए हैं, पासपोर्ट बनवाना हो या कोई पाकिस्तान का वीज़ा लेना हो, जो भी हो, थ्रू प्रॉपर चैनल जाते हैं। वहाँ
असल तरीके से काम उनके सामने पेश करते हैं, वो हमें सही गाइड करते हैं और हमारा काम हो जाता है। कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें वहाँ कोई प्रॉब्लम है। हाँ, जब यहाँ से हम पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान एयरपोर्ट पे जाते हुए हमें प्रॉब्लम नहीं होती। जब वापस आना होता है ना, तो उस वक्त वो है छोटी मोटी, उनको छोड़ें, वो नहीं ऐसी कोई बात कि हम कहें कि वो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए भी उस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर उस सब चीज़ को आप कंपेयर करें इस तरह से कि आप जब यहाँ से जाते हैं जी, तो यहाँ का एयरपोर्ट का माहौल और वहाँ का एयरपोर्ट का माहौल बहुत डिफरेंस है, तो उसमें मतलब यहाँ पे आपको हर चीज़ बहुत इजीली आप हो जाती है, हर चीज़ से आप स्मूथली गुजर जाते हैं। वहाँ जाके हर छोटे छोटे जगह पे आपको मसाइल का सामना करना पड़ता होगा। तो उन चीज़ों को हम मसाइल नहीं समझते। देखें, आप कहीं रह रहे हैं, छोटा सा घर है आपके पास, आपको चीज़ रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, कई फैसिलिटीज़ आपके घर में नहीं होंगी, और दूसरा कोई दोस्त है उसके पास बड़ा सा घर हो और गाड़ी भी खड़ी हो, गैराज हो, गार्डन हो, सारा कुछ हो, सारी चीज़ें देखेंगे, आप उसके पास एक हफ्ता रह लें, लेकिन आपको अपना वो मज़ा जो है अपने छोटे घर में ही आएगा। ऐसे ही है कि हम, ठीक है ये सारा कुछ है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, और जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो कभी ये महसूस नहीं करते कि हम उन सहूलियात के यूज़ टू हैं और ये हमें अच्छी नहीं लग रही। नहीं, वो चीज़ें जो हैं, वो बेशक छोटा एयरपोर्ट है, वहाँ लाइन में नहीं लगते लोग, लेकिन उस चीज़ में भी एक मज़ा है बिल्कुल, क्योंकि हम उसी चीज़ में पैदा हुए हैं। अच्छी बात तो ये है कि डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन ये कि हम भी तो वहीं से आए हैं ना। बिल्कुल। यहाँ से ये लोग, हम जब देखते हैं कि यहाँ से जहाज़ में बैठने के लिए सारे लाइन में जा रहे होते हैं, उसी जहाज़ से जब पाकिस्तान में जाके उतरते हैं तो लाइन खराब हो जाती है, लाइन टूट जाती है। लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम इसको कहें कि ये हमें प्रॉब्लम पेश आती है, नहीं। आपने पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स की बात की कि जब पाकिस्तान में बेशक गवर्नमेंट चेंज होती रहती हैं, यहाँ वाले जो हैं, जो यहाँ कॉन्सुलेट वाले हैं, वो बहुत कोऑपरेट करते हैं, फिर भी वो हमेशा अच्छे से ही बर्ताव करते हैं। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स की और पाकिस्तान की सियासी हालात के बारे में अगर अब हम दूसरी तरफ चलें अगर, और पाकिस्तान के जो सियासी हालात आजकल चल रहे हैं, तो उस बारे में आप क्या राय रखते हैं? आपको लगता है कि जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, वो जो कर रहे हैं वो अभी तक ठीक कर रहे हैं और पाकिस्तान एक सही रास्ते पे चल रहा है अभी? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान सही रास्ते पे चल रहा है। पाकिस्तान की डायरेक्शन ही सारी गलत चल रही है, क्योंकि अगर आप देखें तरक्की याफ्ता ममालिक में क्या कुछ होता है, सबसे पहली बात है डिसिप्लिन। पाकिस्तान में डिसिप्लिन की कमी है। दूसरी बात, वहाँ का सियासी माहौल देखें, वो पाकिस्तान में 98 या 99% लोग एक आम गरीब लोग हैं, और सियासत में 2% लोग हैं जो उनके ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं, जिनको नशा है हुकूमत का। उनको पता ही नहीं गरीब आदमी की प्रॉब्लम क्या है। तो सियासी निज़ाम ही हमारा इस तरह का नहीं है कि वो हम कहें कि सीधी सही डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं, ऐसी बात तो इसमें अगर उसी तरह से देखा जाए कि वो बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि इमरान खान की नीयत पे मुझे शक नहीं है। इमरान खान उनको सही रास्ते पे लाना चाहता है, लेकिन इस चीज़ के लिए सबसे जो मेन चीज़ होती है, जैसे इमरान खान साहब की पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है, सबसे मेन चीज़ इंसाफ है। पाकिस्तान में इंसाफ मिलना चाहिए। पाकिस्तान में इंसाफ की जो अदालतों का जो निज़ाम है वो सबके सामने है। मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन पता ही है सबको। तो जहाँ इंसाफ ही ना हो वहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो इसको अगर आप इस तरह से अगर कंपेयर करें कि जैसा कि जर्मनी है और या जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो अपनी तारीख को देख के उससे सीखते हैं और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जो गलतियां पहले की हुई हैं उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा हम लोग क्यों नहीं कर पाए अब तक? मतलब हम लोग क्यों पीछे हैं? अगर हमारी आप तारीख देखें तो हमारी इतनी रिच हिस्ट्री है कि हम मतलब इस्लाम ही था हर जगह, और उसको वहाँ से लेके इस्लाम के नाम पे मुल्क बना और वो मुल्क नीचे ही जाए जा रहा है। इसकी क्या वजूहत है आपकी नज़र में?
इसकी वजूहत तो सबके सामने है कि इस्लाम ने जो कुछ हमें सिखाया है, जो इस्लाम ने हमें बताया है, हम वो नहीं कर रहे। तो हम कोई भी सीख क्यों चीज़, नहीं सक रहे अपनी 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 हिस्ट्री क्योंकि हम से? इस्लाम को छोड़ चुके। ये लोग मेरे हिसाब में अगर देखा जाए तो ये लोग इस्लाम के सारे कायदे कवानीन पे कारबंद ये लोग हैं, चाहे बेशक इस्लाम यूरोपियन को है, मानते हाँ, नहीं हैं। चाहे यूरोपियन है या अमेरिकन है या जिधर की भी रहने वाले हैं, ये लोग इस्लाम को सही अपने ऊपर अप्लाई किए हुए हैं। और हम कहते हैं कि नामूस रसूल पे जान भी कुर्बान है। कब जान कुर्बान करते हो? तो आप लोग तो दूसरों की जान लेते हो। आप तो कहते हो कि फलां की सजाए मौत है, और ना कोई वहाँ पुलिस, ना कोई अदालत, ना कुछ, खुद ही फैसला करना कि ये मुर्तद है या वाजिबुल कत्ल है किसी मामले में, और ख़ुद ही फैसला करके ख़ुद ही उसको मार के तो पूरा मोहल्ला आपके पीछे लग जाता है, जुलूस लेके आप निकल जाते हैं कि हाँ ये मुजाहिद है जी, ये गाजी है, ये इल्मुद्दीन शहीद है, ये इसने ये किया है। बाद में जाके देखें, अभी रिसेंट ये कोई वाक़या हुआ है, किसी बैंक मैनेजर को, हाँ खुशाब में, उसके गार्ड ने इसलिए गोली मार दी कि वो, उसके ज़हन में ये था कि ये गुस्ताख रसूल है, या बकौल उसके जो जैसे उसने कहा है कि ये गुस्ताख रसूल था। यार क्या है ये? कोई बात वही कि अदालत जब अपना काम नहीं सही तरह करेगी, इस तरह के जो हैं उनको पकड़े अदालतें, पकड़े उनको सजाएं मिलें, तो जो नीचे से आने वाला तबका है तो उनको पता चलेगा कि अगर गलत काम करेंगे तो हमें इसकी सज़ा मिलेगी, तो फिर ये मामला सीधा हो सकता है, वैसे नहीं सीधा हो सकता। जैसा कि हमने अभी हिस्ट्री की बात की और हमने अपने अपने सियासी हालात की बात की, अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो हमारे पास एज लोगों को दिखाने के लिए हम उस चीज़ में भी बहुत पीछे रह गए हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि हमारा कल्चर क्या है। हमारे पास एक बहुत ही रिच कल्चर है, पंजाबी हैं, पठान हैं, सिंधी हैं, हर किसी का अपना अपना कल्चर है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी यूरोपियन मुल्क इतना रिच है कल्चर में जितना हमारा मुल्क पाकिस्तान है, लेकिन फिर भी लोग ज़्यादा इधर आते हैं देखने के लिए, कल्चर अगर देखना होता है, या इंडिया जाते हैं। पाकिस्तान में क्यों नहीं जा सकते? पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया अपने आप को कल्चर, अपना कल्चर मार्केट करने में, लोगों को दिखाने में कि ओके हम उनको दिखा सकें कि वी आर नॉट अ टेररिस्ट नेशन, वी आर अ पीसफुल नेशन एंड वी हैव वेरी रिच कल्चर। सो इसमें क्या क्यों हम पीछे हैं इसमें? ये बात है कि हम अपना कल्चर, वो कहते हैं ना कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। ये बात है कि हमारे कल्चर में है क्या हमारे पास जो हम दूसरों से बेहतर है, हमारे पास हो दूसरों से बेहतर, हम उनको दिखाएं कि ये चीज़ है भाई हमारे कल्चर में जो आप लोगों से बेहतर है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन कल्चर, अगर कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर बनता है अपने माहौल और मौसम के हिसाब से, और जिस चीज़ की, रस्म की या जिन रसूमात की उनका मज़हब इजाज़त देता है उनको अपने ऊपर अप्लाई करें तो वो एक कल्चर बन जाता है। और इस तरह अगर हम पाकिस्तानी कल्चर की बात करें तो पाकिस्तानी कल्चर कोई अलहदा कल्चर नहीं है, ये ज़्यादा या हमने लिया है इंडिया से या हमारा कल्चर है अरबों से आया हुआ। कोई पाकिस्तानी कल्चर अलहदा कल्चर नहीं है। और जब दुनिया तरक्की करती है तो तरक्की के साथ चलते हैं। अगर कल्चर को लेके बैठे रहे हम तो साथ नहीं चल सकते। और दूसरी बात यह कि कल्चर में, हमारे कल्चर में क्या है, देखें आजकल जो पाकिस्तान का कल्चर बना हुआ है, कलाशनकोफ कल्चर, हीरोइन, नशा, ये चीज़ें हैं ना हमारे कल्चर में, और करप्शन, ये इस चीज़ में हम दुनिया से आगे हैं। उसमें हम क्या दिखाएं दुनिया को कि भाई ये है हमारे पास, और मुंह से कहने से ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि हम टेररिस्ट नहीं हैं तो वो मान लेंगे। ये चीज़ करके दिखानी पड़ेगी। और पाकिस्तान में अगर कैसे हम कह सकते हैं कि हम टेररिस्ट नहीं हैं, अगर ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें, वहाँ सजाए मौत किस किस बात पे मिलती है। हम इस्लाम से पहले का जो पढ़ा करते थे ना, कबल अज़ इस्लाम अरबों की जो हालत थी उस हालत में पहुंचे हुए हैं पाकिस्तान के हालात इस टाइम पे, और ज़्यादा नीचे गिरते जा रहे हैं। क्या कुछ नहीं हो रहा पाकिस्तान में, देखो छोटे छोटे 3-3, 4-4 साल की बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है। कोई खातून मोटरवे पे जा रही थी, उसको पकड़ लिया, और फिर वो पुलिस वाले ने भी ये बयान दिया कि ये फ्रांस समझ के बिल्कुल, ये रात को क्यों निकली थी। हाँ, रात को क्यों निकली थी, फ्रांस समझा हुआ था उसने। नहीं, फ्रांस नहीं, ये तो रियासत मदीना थी। ये मुंह से कहने से बात नहीं होती कि हम टेररिस्ट नहीं हैं।
ये चीज़ दिखानी पड़ती है, फिर लोग मानते हैं कि हाँ भाई ये पीसफुल लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पीसफुल नहीं हैं अपने घर में। अगर हम यहाँ के तालीमी निज़ाम को पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के साथ कंपेयर करें, वैसे कंपेयर करना एक लिहाज से ठीक तो नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही तरक्की याफ्ता कौम है, तरक्की याफ्ता मुल्क है, और पाकिस्तान इस वक्त नीचे ही जा रहा है। तो लेकिन वहाँ का तालीमी निज़ाम भी इतना बेहतर नहीं है। तो उस तरफ अगर आपकी आपकी क्या राय है, मतलब उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, या उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं जो 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 हमारे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो क्यों नहीं उस लेवल तक पहुँच सकते जिस लेवल तक यहाँ के बच्चे होते हैं? पहली चीज़ तो मेरे ख्याल में ये है कि वहाँ बच्चों के ज़हनों में डाल दिया जाता है शुरू में, बेटा तुमने डॉक्टर बनना है, बेटा तुमने इंजीनियर बनना है, तुमने पायलट बनना है। बच्चे का ज़हन ही वहाँ तक पहुँचने वाला नहीं है, या उस लाइन में जाने वाला नहीं है, तो हम क्यों उसको धक्का दे रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन यहाँ बच्चा स्कूल जाता है तो उसको ये नहीं कहते कि आपने ये बनना है, आपने पढ़ना है। बिल्कुल। बच्चा पढ़ता है तो जब पढ़ता जा रहा होता है तो आगे से आगे वो खुद अपना फैसला खुद करता है कि मैंने ये करना है या वो करना है। शुरू में नॉर्मल पढ़ाई चल रही होती है, उसके बाद उसके टीचर और वो फैसला करते हैं कि मेरे लिए ये अच्छा रहेगा। जो तालीमी निज़ाम की बात है, पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम पहले ठीक होता था, हमारे दौर में वक्त के साथ चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे दुनिया तरक्की, पिछले मेरा ख्याल है 1990 के बाद एकदम से तरक्की की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है, और पाकिस्तान का जो तालीमी सिस्टम है वो वहाँ का वहीं खड़ा है। वो तरक्की के साथ चल नहीं सका, और जब तक आप उसके साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक बोर्ड में अब तक फ्लॉपी डिस्क पढ़ाई जाती है कंप्यूटर में, जबकि फ्लॉपी डिस्क आजकल कोई भी यूज़ नहीं करता। उससे कितना आगे हम लोग चले गए हैं। हाँ। तो मतलब हम वहीं पे खड़े हैं, हम आगे नहीं जा रहे, हम बल्कि पीछे जा रहे हैं। हमारी रफ्तार तेज़ होने की बजाय हल्की हो गई है, और हम पीछे की तरफ चल पड़े हैं। जब खड़े होना भी, इसको भी हम पीछे जाना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बाकी सारा टाइम भी आगे गुजर रहा है, दुनिया भी आगे गुजर रही है, और जो खड़ा है उसका मतलब वो पीछे जा रहा है। बिल्कुल। बाकी सारा कुछ आगे जब चलेगा तो खड़ा भी बंदा पीछे ही जा रहा है, वो आगे उसके साथ नहीं है। आज की इस एपिसोड में आपके तशरीफ़ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह नाज़रीन हम आपसे इजाज़त चाहते हैं अगली एपिसोड तक के लिए, नए मौजू और नए मेहमान के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।